हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी लगभग खत्म कर दिया। थ्योरी पोर्शन एंड हो गया है। न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे अच्छे से हुए हैं, कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स, कुछ आसान वाले भी हुए हैं। अब जो हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी ही, जो 10th क्लास के सिलेबस से है, एच.सी. वर्मा के बुक से। ये एच.सी. वर्मा किताब एक बेहद खूबसूरत किताब है और आपकी आगे की जर्नी में बहुत काम आने वाली है। कोई भी एग्जामिनेशन देने जाइए, चाहे आप बोर्ड की ही एग्जाम देने जाइए, बोर्ड के एग्जामिनेशन के पहले भी अगर आपका एच.सी. वर्मा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है, एच.सी. वर्मा बुक की हर एक कंसेप्ट क्लियर है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी एग्जामिनर ऐसा सवाल सेट ही नहीं कर पाएगा जो आपको ना आए। खुले शब्दों में बोले तो आप दिल से मेहनत कीजिए इस बुक पे, और ये सारा सवाल मैं आपके सामने बनाऊंगा। ऑब्जेक्टिव भी बनाऊंगा, एक्सरसाइज भी बनाऊंगा, एग्जाम्पल भी बनाऊंगा, सारे बनाऊंगा। और इसके बाद बारी आएगी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का मजा तभी आता है जब पूरा चैप्टर का कंसेप्ट हमारे इस भेजे में आ जाती है ना। तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने के मजे आते हैं। ऐसे चैप्टर थोड़ा खत्म किया और डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ गया तो मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मजा? क्योंकि कुछ कंसेप्ट अधूरे हैं, कुछ कंसेप्ट मुझे आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो ऐसा काम हमें नहीं करना। हमें क्या करना है? कंप्लीट कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाना है, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि हमने कितना पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है उससे प्रीवियस ईयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि नहीं। तो चलिए समय ना गंवाते हैं और डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। हमारा जो पहला सवाल है, मैंने ऑब्जेक्टिव पोर्शन उठाया हुआ है। अगर आपके पास एच.सी. वर्मा बुक है, नहीं है तो ले लीजिए, नहीं भी लीजिएगा तो आप डायरेक्ट वीडियो से बने रहे, मैं हमेशा आपके पास पहुंचाता रहूंगा सारी चीजें। तो यहां पे जो पहला सवाल है, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल एट पॉइंट इज 20 वोल्ट। किसी पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो नोट कर लो ना, V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ओके ओके सर। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 कूलम, दिस इज चार्ज Q। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, हाँ या ना बोलिएगा। सो चार्ज Q is 0.5 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट विल बी। मतलब कि आपसे बोल रहा है कि बताइए द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ इतना फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। मतलब भैया आपको वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमें इस सवाल में वर्क डन ही कैलकुलेट करना है। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है मेरे प्यारे दोस्त? V इक्वल टू W अपॉन Q। V इज पोटेंशियल, W इज वर्क डन एंड Q इज द चार्ज। अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो W बराबर Q भी, और Q का वैल्यू 0.5 और V का वैल्यू 20 वोल्ट। भाई मेरे, ये पॉइंटवा को उड़ाओ तो नीचे 10 आएगा, और 10 से 0 को टना उड़ा दो, अब 5 गुना 10, भैया जी 10 जूल एनर्जी आएगा। मतलब कि 0.5 कूलम का जो चार्ज है, इसको इनफाइनाइट से उठाकर 20 वोल्ट के पोटेंशियल वाले पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो 10 जूल होगा, और हमारा आंसर नंबर यहां से V हो गया। देखो यहां इस सवाल में कॉन्सेप्ट क्या था। इस सवाल में आपसे पूछना चाहता था कि आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सो भैया V इज इक्वल टू W बाई Q इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, W इज वर्क एंड Q इज चार्ज। इस सवाल का यही मतलब था, इस सवाल का यही मतलब था आपसे पूछने का। मुझे लगता है कि यह सवाल अब आपका क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। ओके दोस्त, द नेक्स्ट क्वेश्चन, a negative charge is released, okay, a negative charge released from a point A। एक पॉइंट A है, खूब बढ़िया सर। यहां से एक निगेटिव चार्ज को छोड़ा जाता है।
मूव्स अलोंग अ लाइन ए बी, एगो लाइन है जो बी को मिलाती है और लाइन ए बी नाम दिया जाएगा, और ये माइनस क्यू चार्ज जो है ना इधर ही जाने लगा, इधर ही जाने लगा। सपोज कर लो ना, एक काम करते हैं ना, निगेटिव चार्ज है तो एक काम कर लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन भी तो निगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं कि वो निगेटिव चार्ज हुआ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन वहां ए पे था, अब वो बी की तरफ जाने लगा। ओके, तब पोटेंशियल एट ए इज 15 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल बोल रहा है ना भैया कि 15 वोल्ट है। क्या बोल रहा है, यहाँ का पोटेंशियल कितना वोल्ट है, 15 वोल्ट, एंड इट वेरीज यूनिफॉर्मली अलोंग ए बी, जैसे जैसे बी की तरफ जाइएगा ना ये यूनिफॉर्मली पोटेंशियल अपना चेंज करते रहेगा, चेंज कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि ये बढ़ रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि ये घट रहा है, बस ये बोल रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका पोटेंशियल चेंज कर रहा है। तो पूछ रहा है कि द पोटेंशियल एट बी इज व्हाट, बी पर पोटेंशियल कितना हो, तो मुझे यही काम करना है, बी का पोटेंशियल पता कर लेना है। तो दोस्तों बी का पोटेंशियल पता करने के लिए मैं निकलता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो सिंपल सी बात है करंट किधर जा रहा होगा, तुम मुझे ये बताओ, क्या आपको आइडिया है कि करंट के डायरेक्शन में और यहां इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट? जी हाँ सर, याद है हमें, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है, पढ़ा है आपने। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो हमारा करंट भाई साहब इधर जाएंगे। जी हाँ, करंट जब इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहा है तो हमारा करंट जो है बी से किधर आएगा, ए की तरफ आएगा, और जब करंट बी से ए की तरफ आ रहा है तो सिंपल सी बात है करंट कहां से कहां मूव करता है, करंट कहां से कहां मूव करता है, हाई टू लो, हाई टू लो, करंट कहां से कहां मूव करता है दोस्तों, हाई टू लो। तो यहां पे आप क्या देखोगे कि हाँ, तो क्या देखा आपने यहां पर 15 वोल्ट है और हमने बोला कि करंट हाई टू लो फ्लो करता है, करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हाई टू लो, यानी कि बी का पोटेंशियल हाई होना चाहिए और यहाँ का पोटेंशियल लो होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ का पोटेंशियल हाई होना चाहिए, यहाँ का पोटेंशियल लो होना चाहिए, तो तुम मुझे बस इतना बता दो कि ये हाई होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, है 15 से ज्यादा होगा तभी तो ज्यादा होगा। सो भैया मे बी 10 नो, 10 से कम हो जाएगा तो लो हो जाएगा, मे बी 15 नो, इक्वल हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, ये भी 15 ये भी 15, करंट फ्लो नहीं करेगा, मे बी 20, जी हाँ 20 पॉसिबल है, 20 पॉसिबल है, हमारा 20 पॉसिबल है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, यहां पर आपका 20 पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, मस्ट बी 50-50 ही होना चाहिए, नहीं अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा इस क्वेश्चन के, ठीक। And the next question is, a charge is taken from A to point B and the work done per unit charge in the process is called देखो क्या कह रहा है कि A से कहां लेके जा रहा है, B पर लेके जा रहा है, कहां से कहां लेके जा रहा है, A से B पर लेके जा रहा है, और अब हो ये रहा है प्रोसेस, यहां पे देखो कह रहा है आपसे कि ए से बी पर लेके जा रहा है, और आपको तो याद होगा ये भी पढ़ा है आपको, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, याद है आपको ये वाली चीज, डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगर ए से बी तक आप ले जा रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड potential difference between B and A, potential difference between B and A, so it is potential at A, no, infinite से अगर A तक आता तो जरूर बोलते potential at A, infinite से B तक आता जब जरूर बोलते potential at B, ये भी नहीं होगा, the potential difference between B and A, yes this is the answer, answer number C is the correct one, ठीक है।
सो ये हमारा आंसर जो है सी नंबर सही है। तो आप ये कंसेप्ट भी सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, 4 नंबर। ये लॉलीपॉप है, ये प्योर लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्या है? जूल पर कूलम इज सेम एज। जूल पर कूलम किसकी तरह है? सो जूल पर कूलम पहले देखते हैं है क्या। जूल हमारा वर्क डन है और कूलम मेरा चार्ज है। भैया W/Q क्या V का फॉर्मूला है? जी हाँ, और V पोटेंशियल है और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। सो यहां पर जूल पर कूलम जो होगा मेरे लाले, जूल पर कूलम जो होगा मेरे लाले, वो किसके बराबर होगा? ये वोल्ट के बराबर होगा गुरुजी। किसके बराबर होगा? वोल्ट के बराबर होगा। एक बहुत खूबसूरत सवाल था, ये आसान सवाल था जो आपके सामने है और आपको आंसर आता था इसका, मुझे मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर। वोल्टमीटर का यूज क्यों किया जाता है? देखो सिंपल सी बात है, वोल्टमीटर सबके घर में लगा हुआ होता है। सब लोग मीटर क्या बोलते हैं उसको? पानी खत्म बा, मम्मी बोलती है पानी खत्म है बेटा मोटर चला। तुम जाते हो मोटर चलाते हो, लेकिन मोटर गर करके बंद हो जाता है, मोटर चलता ही नहीं है। तुमके बगल में एक बटन होता है रेड कलर का, तुम उसको पुश करते हो, और जब तुम उसको पुश करते हो ना तो क्या होता है? वहां पे वोल्टेज बताता है 130। मम्मी वोल्टेज 120 बा ना चली। अच्छा थोड़ा देर वेट कर लो, वोल्टेज बढ़ेगा, फिर जाकर रेड वाला दबाते हो 250। हाँ अब चली, टुक मोटर चलने लगता है कि नहीं? तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है किसी भी दो पॉइंट का। जैसे यहाँ पे करंट जा रहा है, यहाँ पे हमने टीवी लगाया है और यहाँ पर हमने टीवी देखना है, मुझे मालूम करना है कि टीवी कितना वोल्टेज खींचता है। तो ये पॉइंट ए ले लेंगे, ये पॉइंट बी ले लेंगे और इस टीवी के ऊपर है यहाँ है वो वोल्ट मीटर लगा देंगे। टेंग 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 वोल्टेज बताएगा। अब वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है भैया? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर किया? पोटेंशियल। सीधे वोल्ट में मेजर करता है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस को सीधे किसमें मेजर करेगा? वोल्ट में। सो हमारा आंसर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। जी हाँ, इलेक्ट्रिक करंट। ओ भैया इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर लिए एक अलग सा होता है और उसका नाम अमीटर होता है, आगे मिलेगा भी, है कि नहीं? चल हटा दे इसको भैया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नो प्लस और माइनस साइन इज मार्क्ड। क्या आपको मालूम है? ये क्लास में मैंने पढ़ाया है, क्लास मतलब ऑनलाइन क्लास में ही मैंने पढ़ाया हुआ है कि पहले तो सेल ऐसे होता है, टिंग 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 टिंग, दिस इज कॉल्ड सेल, टिंग 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 टिंग, दिस इज कॉल्ड अमीटर। अमीटर में भी प्लस माइनस, टिंग 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 टिंग, दिस इज कॉल्ड वोल्टमीटर, टिंग 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 टिंग, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर, टिंग 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 टिंग, दिस इज कॉल्ड रसिस्टर। बट रसिस्टर में प्लस माइनस नहीं है, इन सब में प्लस माइनस है बट इसमें नहीं है। यही तो पूछ रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नो प्लस और माइनस साइन इज मार्क्ड। किसमें प्लस और माइनस नहीं होता है? तो भैया रसिस्टर में ही नहीं होता, बाकी सब में तो होता ही है ना? तो रसिस्टर में प्लस माइनस का साइन नहीं होता है, तो कृपया आप इसको मार्क कर ले। आंसर नंबर डी होगा। आंसर नंबर क्या होगा? डी होगा। ओके ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an ammeter is always connected in, remember, do you remember? क्या कि अमीटर को सर्किट में कहां जोड़ते हैं? सीरीज में। और वोल्ट मीटर को कहां जोड़ते हैं भैया? ये तो बड़ा आसान सवाल, मजा आ गया सर, मजा आ गया, आप तो मिजाज खुश कर दिए इतना आसान आसान सवाल देकर। अच्छा बेटे अच्छा, मैं बताऊंगा अभी अगले सेशन में एक्सरसाइज भी आने वाले हैं चिल्ड्रन के, so be ready. Ammeter is always connected in series and voltmeter is always connected in parallel. The suitable का अंग्रेजी गलती लिखा है, कृपया पीछे मेरा अंग्रेजी मेजर मत कीजिएगा, टाइपराइटर का गलती है, बट फीलिंग समझिएगा। वर्ड्स इन ऑर्डर फॉर ब्लैंक शार्प, सीरीज एंड सीरीज, नो सीरीज एंड पैरेलल, खोजो खोजो सीरीज एंड पैरेलल। तो अमीटर जो होता है करंट मेजर करता है और उसको सर्किट में हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं।
वहीं पर फ्यूज को भी सीरीज में जोड़ते हैं। यहाँ पे अगर फ्यूज दे देता तो गड़बड़ जाने की जरूरत नहीं थी। सीरीज में फ्यूज को भी जोड़ते हैं, सीरीज में हम लोग अमीटर को भी जोड़ते हैं। ओके, और वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, और घर में यूज होने वाले सारे अप्लायंसेस को भी हम लोग पैरेलल में ही जोड़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक। इन अ मेटल, सर मेटल माने कंडक्टर, है ना, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे मेटल हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, बक सारे इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे तो मारना हो जाएगा भाई ना सारा। नहीं 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 नहीं, पहला लेक्चर मेरा देखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर, उसमें खूब बढ़िया समझ में आएगा कि सारे बाउंडेड हैं, कुछ एक फ्री होते हैं। सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, ये गलत बात है। देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, धत, ये भी एकदम गलत। देयर आर नो इलेक्ट्रॉन, धत, ठीक है, एक ही दोनों ऑप्शन। हाँ, सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, जी हाँ, जी हाँ, सम इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, कुछ फ्री होते हैं, है ना, कुछ फ्री होते हैं। कौन फ्री होते हैं? जिनका बॉन्ड जो होता है न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो ब्रेक कर जाते हैं और वो फ्री हो जाते हैं। और वो फ्री होते हैं पूरे कंडक्टर में कहीं भी घूमने के लिए फ्री होते हैं। रिमेंबर दिस, वो पूरे कंडक्टर में, पूरे मेटल में कहीं भी घूम सकते हैं। ये नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन एरिया चिड़ियाघर में कि नहीं वो शेरों का इलाका, उधर मत जाओ शेर खा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, फ्री है लघु इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा। सो आंसर नंबर डी इज हियर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटल आर फ्री टू, अरे यार लो ना, आ गया इसमें सर तीनों ऑप्शन है, आओ ना। अच्छा, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटल आर फ्री टू मूव ऑन द सरफेस ओनली, नो 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 नो, अरे इलेक्ट्रॉन्स है खाली सरफेस से घूमेगा, फ्री है भाई, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, कोई रोकने वाला नहीं है उसको, कोई बोलने वाला भी नहीं है उधर मत जा, उधर मत जा, कहीं भी जाएगा। आर फ्री टू escape through the surface, through the surface, no, are free to move anywhere in the metal, जी हाँ, यही होगा हमारा, are free to move anywhere in the metal, कहीं भी मेटल में फ्री हो घूमने के लिए, कहीं भी वो घूम सकता है, आजाद, है ना। सो ये तो क्वेश्चन नंबर जो था इजी था। क्वेश्चन नंबर 10, द करेंट इन अ वायर, एक वायर है भैया, ये वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, किस किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो भैया इसके और इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये ओम भाई साहब हमने बता के गया, ओनली ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ना ना केवल इस पे नहीं, रेसिस्टेंस भी तो डिपेंड करता है रुकने लगेगा तो, ओनली ऑन द रेसिस्टेंस, ये भी गलत है, रेसिस्टेंस भी नहीं, V इक्वल टू आई आर, और इसीलिए I बराबर V अपॉन आर, तो V और R दोनों पे ना डिपेंड कर रहा है, ऑन बोथ ऑफ देम, जी हाँ दोनों पे डिपेंड करता है। करंट जो है किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता है, किसी एक पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो गया, ये आसान सवाल था। ओके, consider the following incomplete statement. Ohm's law related potential difference with what? Ohm's law related potential difference with current. अरे यार इतना आसान नहीं समझ पाए। For a given resistance, जी हाँ, करंट, ये भाई साहब लोग टाइम पास करने के लिए यहाँ खड़े हैं। करंट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इस बात को आप नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12, एंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन सीरीज कनेक्शन द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच एलिमेंट, जी हाँ, सीरीज ऐसे ही होता है, शुक 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 शुक, और इनको हमने एक जोड़ा यहाँ से शेल और प्लस माइनस, करंट गया आई तो यहाँ से भी जाएगा आई, भाई समझ में आई, दोनों रेसिस्टेंस से सेम करंट जाएगी, बबुआ हो गया सीरीज में। तो एकदम पहला बात एकदम करेक्ट बोला भाई साहब ने कि इन सीरीज कनेक्शन द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच एलिमेंट, एंड नेक्स्ट इन पैरेलल कनेक्शन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स अप्लाइड अक्रॉस ईच एलिमेंट। जी हाँ भाई, ये भी हमको बात सही लगता है, पैरेलल ये है, टुम 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 टुम,
दोनों का पॉइंट सेम है, दोनों जहां कनेक्ट हुए ना, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम, दोनों का एंडिंग पॉइंट सेम, तो ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। सो भैया दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो पहला नंबर ही कर लो भाई, पहला नंबर ही कर लो, है कि नहीं। ये क्वेश्चन हमारा 12 था और ये एचसी वर्मा का ऑब्जेक्टिव सेशन खत्म हुआ। 12 ही सवाल है, आप देख सकते हैं 12 सवाल का ये सेट था। अभी नेक्स्ट सेशन में मैं इसके एक्सरसाइज लेके आऊंगा जिसमें 29 क्वेश्चंस हैं, बस मैं उसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।